नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अहमद साजिद और आप देख रहे हैं PSA डिजिटल। मेरी तरफ से आपको माह रमज़ान की आज 14वीं अफ्तारी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नौजवान आलिम-ए-दीन हज़रत अल्लामा मौलाना इजाज़ अहमद जलाली साहब, तालीम याफ्ता नौजवान हैं। तो इनसे आज हम फरमाएंगे कि ज़कात जो है माह रमज़ान का एक बहुत इबादत का एक बहुत अहम जुज़ है कि जब तक हम अपनी माली, अपने कारोबार की, अपने बिजनेस की, अपने सारे मामलात की ज़कात उशर जो है वो हम अदा नहीं करते, उस वक्त तक हमारी जो इबादत है वो मुकम्मल पाया तकमील तक नहीं पहुँच पाती और अल्लाह का सही मानों में कुर्ब जो है वो हम हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। तो इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त इनायत फरमाया, अफ्तार का भी वक्त हो रहा है। तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये ज़कात जो है ये किन लोगों पे फ़र्ज़ है और इसका निसाब क्या है, इसके मुसारफ क्या हैं और इसके लेने वाले कौन हैं। और बाद लोगों ने कमेटियाँ डाली होती हैं, इन्वेस्टमेंट की होती हैं, प्लाट लिए हुए होते हैं, क्या उन पर भी ज़कात जो है वो हमें अदा करना होगी। तो ये हमारे नाज़रीन को आगाह करें। ज़कात यकीनन एक बहुत ही अहम जुज़ है। जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है उनमें से एक पिलर ज़कात है। इसके बेसिक मसाइल इंशाअल्लाह अभी मैं जिक्र करता हूँ। ज़कात के हवाला से 3-4 चीज़ें जो हर शख्स के ज़हन में होनी चाहिए। इसकी शराइत क्या है, ये किन किन अहबाब को अदा कर सकते हैं, या किस किस माल पर यह ज़कात लाजिम होती है। इसी तरह कौन कौन से ऐसे अमवाल हैं जिन पर ज़कात लाजिम नहीं होती। एक शर्त ये भी है कि उस पर इस्लामी साल गुजर जाए। ये जो इस्लामी साल है, हिजरी साल जो है वो गुजरना ज़रूरी है। हिजरी साल जैसे मुकम्मल होगा उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। तो ये शराइत थी बेसिक इनका पाया जाना ज़रूरी है। इनमें से एक शर्त भी नहीं पाई गई तो ज़कात लाजिम नहीं होगी। अच्छा, ये सारी मतलब एक वक्त में पाई जानी ज़रूरी है। एक दिन में से मिस होती है तो ज़कात उस बंदे पर लाजिम नहीं होती। इसके बाद आता है अमवाले ज़कात, यानी कौन से माल हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ज़कात लाजिम होती है। वो 4 चीज़ें हैं जिन पर ज़कात लाजिम होती है। सबसे पहले सोना है, चांदी है, करेंसी किसी भी सूरत में, और माल तिजारत। ये 4 तरह के अमवाल हैं जिन पर ज़कात लाजिम होती है। लेकिन सबका अपना अपना निसाब है। सोने का जो निसाब है वो 7.5 तोला है। 7.5 तोला सोना अगर होगा तो उस पर ज़कात लाजिम हो जाएगी। अगर सिर्फ सोना हो, एक और साथ भी चीज़ नहीं है, चांदी भी नहीं है, करेंसी भी नहीं है, कोई बैंक में पैसे होते हैं या किसी तरह प्राइस बॉन्ड होते हैं, कोई भी किसी भी लिहाज से करेंसी बंदे के पास है, अपने मुल्क की करेंसी हो या किसी और मुल्क की करेंसी हो, यूरो है, पाउंड है, दिरहम है, दिनार है, रियाल है, कोई भी करेंसी किसी के पास मौजूद है और वो निसाब को अगर पहुँच गई तो उस पर भी ज़कात लाजिम हो जाएगी। इस तरह माल तिजारत यानी हर वो चीज़ जो आपने इस नीयत से खरीदी कि मैंने इसको सेल करना है, इसको सेल करके इसका प्रॉफिट गेन करूँगा, वो चीज़ माल तिजारत में है। वो घर भी हो सकता है, वो बाइक भी हो सकती है, कोई सवारी, कोई प्लाट जो हमारे यहाँ सेल करते हैं प्रॉपर्टी वाले, वो हो सकता है, कोई जो सरी ज़मीन है वो हो सकती है। कोई भी चीज़ जो इस नीयत से आप खरीद रहे हैं कि मैंने ये इसको सेल करके इसका प्रॉफिट हासिल करना है, उस पर ज़कात होगी जब वो निसाब को पहुँचेगा। तो सोने का निसाब जैसे जिक्र किया 7.5 तोला है, और चांदी का निसाब और बाकी सब का निसाब जो 52 तोला चांदी के एतबार से होगा। 52 तोला चांदी कितनी कीमत जो करंट रेट चल रहा है उस दिन जब आपने ज़कात निकालनी है उसका रेट लेकर उसका रेट चेक करेंगे। अगर वो 52 तोले चांदी के मुताबिक आपके पास करेंसी, प्राइस बॉन्ड या माल तिजारत है या उससे ज़्यादा है, उस सूरत में ज़कात जो है वो लाजिम हो जाएगी। अब इसमें एक और सूरत आती है कि किन किन को अदा करनी है। इस बारे में कुरान पाक ने हमारी रहनुमाई की है। सूरत तौबा के अंदर 10वें पारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान मौजूद है जिसमें मसारफ़े ज़कात को जिक्र किया गया है। ज़कात देनी किस किस को है। आजकल तो हमारे माशरे में एक गलत रवश आ चुकी है, कुछ पेशा वाले फकीर भी जान छोड़ते जी ऐसा ही
रोजाना की बुनियाद पर जनाब दर्जनों के हिसाब से आते हैं और 5-5, 10-10 के उनको काफिले बने हुए होते हैं। इनको आप वैसे सदका अगर देना चाहें तो नाफिला सदका है, वो भी हर बंदे को जिस पर आपका दिल मुतमईन हो गया। उनमें सबसे पहला आता है फ़कीर। शरीफ फ़कीर है, उसको आप ज़कात दे सकते हैं। शरीफ फ़कीर की डेफिनेशन ये है कि ऐसा बंदा जिसके पास इतनी रकम या कोई ऐसा सामान ना हो जो 52 तोले चांदी तक पहुँचता हो, तकरीबन लाख सवा लाख जो आजकल रकम बन रही है, उससे कम उसके पास अगर पैसे हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, उससे कम है, तो वो शरीफ फ़कीर होगा। इसके बाद आता है दर्जा मिस्कीन का, जो गरीब से भी दो स्टेप आगे है, बिल्कुल ही उसके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा कल का कहाँ से खाना आएगा, बिल्कुल ही। यानी शायद पोस्ट लोग ऐसे होते हैं माशरे में जो बताते नहीं है किसी को, लेकिन उनका ये सर्वाइव बहुत मुश्किल से वो कर रहे होते हैं। वो मिस्कीन जो है उनको भी ज़कात दे सकते हैं। इस तरह जो जिहाद की सबिलिल्लाह कर रहे हैं उनको ज़कात दी जा सकती है। और इनमें मैं ये भी ज़िम्मन अर्ज़ करता जाऊँ कि हमारे उलमा भी शामिल हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ करते हैं दीन के लिए। अपना यानी पहले जो बचपन और जवानी है वो दीन को सीखने में जो सर्व करते हैं, फिर आगे अपनी बाकिया जो ज़िंदगी है वो दीन को आगे फैलाने में अपनी पूरी काविशें करते हैं। उनका कोई यदि सेपरेट अगर कोई ऐसा कारोबार नहीं है तो उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया सिर्फ दीन के लिए, 24 घंटे वो दीन का ही काम कर रहे हैं, तो वो भी जिहाद की इसकी तरह शामिल है। हमारे उलमा को अंबिया का वारिस करार दिया गया, लेकिन सबसे ज़ेरे एताब जो है वो भी हमारे उलमा ही रहते हैं। हमारी मसाजिद की जो कमेटियाँ बनी हुई हैं वो ही उलमा का जनाब रोज़ाना हिसाब करती हैं, और 10 से 15 हज़ार रुपये आदमी दीन और जो आइमा किताबात उनकी तनख्वाह है उनमें गुजारा ही नहीं हो पाता इस महंगाई में, तो ये तो ज़्यादा मुस्तकीन में इनका शुमार होता है। बिल्कुल, आप आम अगर घर के बंदा अगर सिंपल कोई मुतवस्सित तबका अगर वो चेक करना चाहे तो 40-50 बिल्कुल नॉर्मल गुजारा होता है। हाँ, एक आदमी दीन या एक इमाम मस्जिद 15,000 में कैसे गुजारा कर सकता है, क्योंकि कमियाँ है हमारे माशरे का। बहरहाल इसमें अगला जो मुसारिफ में से एक है वो मुसाफिर है। एक ऐसा बंदा जो सफ़र में था, अगरचे घर में वो अच्छा खासा है लेकिन सफ़र में कोई ऐसा मसला बना उसका माल ज़ाया हो गया, जेब कट गई या गिरती हो गई, उस सूरत में उसको यदि सर्वाइव के लिए आप ज़कात की रकम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये मसारिफ हैं जिनको ज़कात अदा की जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी ऐसे ही शख्स को जो इनमें से नहीं है, बगैर तहकीकी अगर दे दी तो फिर तो अदा नहीं। अच्छा, अब ना ज़कात के पैसे हैं, फर्ज करें मैं अगर किसी को देना चाहता हूँ तो मैं उसको बताता नहीं हूँ कि ये माल ज़कात है, ताकि उसका जो है वो भरम भी बरकरार रह जाए और मेरा भी भरम बरकरार रह जाए। जब मुझे पता है कि मैं ज़कात दे रहा हूँ लेकिन उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, तो क्या इस बारे में क्या होगा? जी बिल्कुल, आप दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स है आपको पता है ये माइंड करेगा या ज़कात के पैसे दे रहा है या फिर वो ज़रूरतमंद है, उसको हाजिर है, खुश है, तो आप उसको कोई भी चीज़ दे सकते हैं। एज अ गिफ्ट आप उसको पेश कर दें, ईदी के तौर पर पेश कर दें, कपड़े खरीद कर आप दे दें, कोई भी चीज़ आप उसको दे सकते हैं। हाँ, सिर्फ नीयत आपकी होनी चाहिए कि मैं ज़कात अदा कर रहा हूँ, उसके लिए आप हदिया गिफ्ट कोई भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दे सकते हैं उसको, बिल्कुल ये अदा हो जाएगी ज़कात। और अगर आपने किसी ऐसे बंदे को दे दी जो ज़ाहिरन तो लग रहा था कि ये मुस्तहिक है, आपने दे दी, लेकिन बाद में कभी पता चला कि यार ये बंदा मुस्तहिक नहीं था, तो आपकी तरफ से बहरहाल ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि आपने अपनी तरफ से जो तहरीक की कोशिश की, आपको लगा कि ये बंदा मुस्तहिक है, आपने अपनी तरफ से जो है वो अंदाज़ा कर दी। बाद में ये पता चला कि ये बंदा तो है ही नहीं, इसका मुस्तहिक ही नहीं है, आपकी तरफ से ज़कात। इसके बाद मरला आता है कि कौन से ऐसे अहबाब हैं जो हाजतमंद हों, ज़रूरतमंद हों, उसके बावजूद उन्हें ज़कात नहीं दे सकते। उनमें सबसे पहले हाशमी सदात कराम का फैमिली है, उनको आप ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है, क्योंकि ये माल की मैल होती है। अगर आप सदात की खिदमत करना चाहते हैं तो आप उनको अपने जो पाकीज़ा माल है, साफ़ सुथरा माल है, उसमें से अदा करें, ज़कात का पैसा उनको नहीं दे सकते। इस तरह जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी ज़कात का पैसा नहीं दिया जा सकता। और उसूल और फरूज जो हैं उनको भी ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। उसूल के अंदर वालिद है, वालदा है, नाना नानी, दादा दादी, उसूल हैं जिनसे यानी इंसान आ रहा है, और आगे उसकी जो फरा है, उसकी शाखें हैं,
بیٹا ہے, بیٹی ہے, پوتا, پوتی, نواسا, نواسی, جو فرو ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو رشتے ہیں, بھائی بہن کا رشتہ ہے, خالو ہے, خالہ ہے, پھپھو ہے, پھوپھا جی ہیں, یا اس طرح چچا ہے, چچی ہے, دیور ہے, جیٹھ ہے, یہ جتنے مطلب رشتے اس کے علاوہ ہوتے ہیں, ان سب میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو مستحق ہے زکوٰۃ کا, اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اس میں پھر لاسٹ میں آتا ہے کہ طریقہ کار کیا ہوگا, ہم زکوٰۃ نکالیں گے کیسے. بالکل آسان سے میں طریقہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جتنی بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں, پرائز بانڈ آپ کے پاس پڑے ہیں, کیش پڑا ہے, بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, یا آپ کے پاس مال تجارت ہے, آپ اس سب کو جمع کریں. جمع کرنے کے بعد جو آپ نے قرضہ کسی کا دینا ہے, کسی کمپنی کا آپ نے بقایا جات ہیں, یا جہاں سے آپ نے مال خریدا تھا اس کمپنی کو آپ نے ابھی پیسے پے کرنے ہیں, وہ اپنا قرضہ آپ مائنس کر دیں. اس طرح جو گھر کی ضروریات ہیں, گیس کا بل ہے, بجلی کا بل ہے, یا دیگر جو ضروریات گھر کی ہوتی ہیں اخراجات سارے نکال وہ مائنس کر دیں. باقی جو رقم بچ گئی ہے ٹھیک, اس کو آپ 40 پر ڈیوائڈ کر دیں. اچھا 40 پر 40 پر ڈیوائڈ کر دیں, جو آپ آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ. نہیں, زکوٰۃ کا جو قانون ہے وہ تو ہے 2.5% ہے. وہ 2.5% ہی بنے گا, 100 کے اعتبار سے وہ 2.5% آ جائے گا. اچھا 100 میں وہ اگر آپ فیصد کے لحاظ سے کرنا چاہتے تو 2.5%, ورنہ آپ 40 پر 40 ڈیوائڈ کر دیں تو پھر بھی جواب سے آئے گا. اچھا اچھا اس طرح یعنی آپ اپنی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. اس میں ایک اہم مسئلہ جو میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں, ہمارے عرف میں یہ ہوتا ہے کہ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ تولہ یا 2 تولے سونا ہے, اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں. خواتین کے پاس عموماً جو ان کے بیٹے خواتین ہوتی ہیں جی, اس میں ایک تو یہ ہے کہ اگر ملکیت اور قبضہ دونوں خواتین کا ہے تو زکوٰۃ بھی خواتین نے ہی پے کرنی ہے. بندہ مصروفہ ہے. ہاں, اگر وہ کہہ دیں کہ آپ میری طرف سے ادا کر دیں, پھر جب وہ ادا کرے گا تو ہو جائے گا. اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر صرف سونا ہے, اور چیز ساتھ شامل نہیں, چاندی نہیں ہے, کرنسی نہیں ہے, کوئی مال تجارت نہیں ہے, صرف سونا ہے, پھر تو مقدار 7.5 تولہ ہے. اگر 7.5 تولہ ہوگا تو پھر زکوٰۃ ہوگی. اگر 7 تولے اور کچھ آگے لڑکی جسے کہتے ہیں وہ ہیں, کچھ ماشے ہیں, تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی, لازم نہیں ہوگی. 7.5 تولے ہو یا اس سے زائد ہو پھر زکوٰۃ فرض ہونی ہے. پہلی چیز یہ اچھا, بعض لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے مال پر جو ہے وہ سام بان کے بیٹھے ہوئے وہ نکالتے ہی نہیں, ان کے لیے کیا ہوگا؟ جیسے بعد میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے دن یہی مال جو انہوں نے جمع کیا ہوا ہوگا سام کی شکل میں آئے گا. ان کو یعنی تکلیف پہنچائے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا وہی مال ہوں جسے دنیا میں تم جمع کر کے رکھتے ہو. یہ سخت وعید یعنی جن سے بات میں بیان کی گئی ہے. یہاں تک بیان کیا گیا کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, اللہ رب العزت اس پر تقدسی کو مسرت فرماتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے, اللہ رب العزت کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لازم ہے, اور اس سے کام نہیں ہوتا, ایسا کام نہیں ہوتا. سیلری پرسن ہوتے ہیں مطلب جن کی لاکھ 1.5 لاکھ روپے سیلری ہے, ان کے اپنے حساب بھی ہیں, اخراجات بھی ہیں, بچوں کے حصے ہیں, اخراجات, بجلی آج کل بڑی مہنگی ہوئی ہے, ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ اور ان کے پاس مطلب صرف سیلری ہی ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے, کوئی پلاٹ نہیں ہے, کوئی سونا نہیں, کوئی چاندی نہیں. اس پر یہ ہے کہ جو بچے گا اس پر زکوٰۃ ہے. جو خرچ ہو گیا آپ نے اپنی ذات پر لگا لیا, آپ نے میری بچوں پر خرچ کر دیا, گھر میں خرچ کر لیا, اس پر زکوٰۃ ہے. لیکن آپ فرما رہے تھے کہ اس سارے مال کا 1 سال ہونا ضروری ہے, جبکہ یہ تو منتھلی ہوتا ہے, منتھلی آیا گیا اگلے مہینے. فرض کریں کہ آج میرے پاس پیسہ آیا ہے اور میں صاحب حساب ہو گیا, آج کی ڈیٹ میں اپنے پاس محفوظ کروں گا, اگلا سال جب آئے گا یہی دن, یہی ڈیٹ جب آئے گی میں چیک کروں گا میرے پاس کیا بچا ہے. سال کے دوران چاہے کمی زیادتی ہوتی رہی, پیسے بڑھتے رہے, کم ہوتے رہے, خرچ ہو گئے, نئے آ گئے, انویسٹمنٹ کی تھی وہاں سے بھی وہ بیک آ گیا پیسہ, کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. سال کے درمیان کمی زیادتی کا اعتبار نہیں. یہ جب سال ختم ہوگا, یہی دن جب دوبارہ آئے گا, تب میں دیکھوں گا میرے پاس کیا بچا ہے. اس ٹائم اگر میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں صاحب نصاب ہوں, پھر زکوٰۃ ہوگی, ورنہ زکوٰۃ نہیں. اور اس میں پھر جو میں مسئلہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایسا ہوا کہ سال فرض کریں آج ختم ہو رہا ہے اور رات کو میرے پاس پیسے آ گئے, کوئی چیز آ گئی, اب یہ ہے کہ اس پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں, کیونکہ میرا سال تو شروع ہو چکا ہے, اب اسی کے اندر یہ ضم ہو جائے گا. آج 14ویں روزے میں ہمارا کام شروع ہو چکا ہے جی, اب اگلے سال جب 14واں روزہ
روزہ آئے گا آپ کے پاس رات کو 13 کی تاریخ کو رقم آتی ہے تو اس پر الگ سے سال گزرنا ضروری ہے، ٹھیک ہو اسی کے ساتھ گیا اندر ایڈ ہو جائے گا. اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ چیک کریں گے کہ اگر صاحب نصاب کے آپ ہیں پھر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. یہ طریقہ کار ہے. اس کا بیسک مسائل تھے، ان کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ شرعی مسائل میں ڈیپلی مسائل کافی ہیں، بیسک کے صرف ان کو جو ہے بندہ غور کرے، فکر کرے، اپنے اپنے معاملات میں دیکھے کہ میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، ان کا حساب کرے، اور پھر ایک دن متعین کرنا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ہر رمضان میں ہی نکالنی ہے اور اس میں بھی دن فکس نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ ایک دن فکس کرنا. اگر آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں کب صاحب نصاب ہوا تھا تو ایک غور و فکر کر کے تحریک کر کے ایک دن اپنے اندازے سے فکس کرنا کہ یہ ڈیٹ ہے میری، میں نے اس ڈیٹ نیت کرنی چاہیے تھی کہ زکوٰۃ جو ہے دینی چاہیے. بہت شکریہ علامہ حجاز احمد جلالی صاحب. ناظرین افطار کا وقت بھی ہو چاہ رہا ہے. میں اپنے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا حجاز احمد جلالی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت عطا فرمایا. اور آج کے دن کے حوالہ سے آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے مال زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح لوگوں میں اس کی آپ تقسیم کریں. صحیح لوگ جو ہیں اس کے مستحق ہیں، حقداران ہیں، ان کا آپ تعین کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا مال زکوٰۃ جو ہے وہ ایسے ویسے لوگ لے جائیں جو اس کے اہل نہیں ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو کیمرہ مین ناراض مصطفیٰ کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.